इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे अभी। और दो तीन इंडिकेटर जो है मैंने वो बनाए हैं। बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। P56 मल्टी, टाइम फ्रेम, जोन इंजिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसके नाम है। ये चार इंडिकेटर यहाँ पे मैंने लगाए। लेकिन मैं क्या करूंगा अभी, एक इंडिकेटर प्ले करूंगा जो लिक्विडिटी के आधार पे है। ओके, 1 मिनट। हाँ, ओके। जो मल्टी टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है वो अलग है, और ये अलग है। ओके, इसको एक बार हाइड कर देता हूँ, दूसरा प्ले करता हूँ एक बार। P56 LIQ एन लाइट, LIQ, ये रहा। इसको इसको डिलीट करता हूँ और इसको एक्टिव करता हूँ। एन लाइट वाला एक्टिव कर रहा है, हो रहा है वो। एन लाइट वाला एक्टिव होने में थोड़ा वक्त लगता है। जब हम ऐसे करते हैं न्यूज टाइम फ्रेम, तब वो एक्टिव हो जाता है ऑटोमेटिक। ओके, अब ये बाय जोन सेल जोन एन लाइट वाला इंडिकेटर जो है, अभी एक इंडिकेटर मैं ऑन रख रहा हूँ, एन लाइट वाला। बाइजोन सेल जोन है वो ऑटोमेटेड बनाता है। अब मैं 5 मिनट पे दिखा रहा हूँ, वैसे वो हर टाइम फ्रेम पे दिखाता है। अगर 15 मिनट पे देखे जाए तो 15 मिनट का बाइजोन लगभग बहुत नीचे दिखा रहा है। 30 मिनट का और डीप से कहाँ से बाय होगा, शायद मार्केट वहां से दिखा रहा है। लेकिन हम 5 मिनट की बात करेंगे। 5 मिनट की बात करें तो मार्केट का एक बाय जोन अभी उसने दिया है, लगभग वो 84 के आसपास है। अब इसको टेस्टिंग बेस पे हम देखने लगते हैं क्या होता है। ओके, वो ऊपर आ गया थोड़ा सा बाय जोन। सेल जोन अब ऊपर बन गया। अब सेल जोन से देखो बढ़िया सेल एक मिल गया। बाय जोन हंट किया। बाद में नीचे यहाँ पे एक बाय जोन उसने बनाया था, वो यहाँ पे डिलीट किया उसने, लेकिन वो ऊपर जा रहा है अभी। ऊपर जाके फिर बाय जोन से हंट, मार्केट ऊपर, अगेन सेल जोन से हंट, अगेन नीचे। अब इस पे काम कैसे करना है वो अलग बात है, वो पूरा एजुकेशन की सिस्टम की बात है। कौन सी कैंडल यूज करनी है, कौन से टाइम फ्रेम यूज करना है, अलग बात है। ये कौन से बीच में ईएमआई है, ये कैसे घूमता है, उस ईएमआई के नीचे आने के बाद ऊपर जाने के बाद क्यों बाय होता है, नीचे आने से कैसे होता है, ये ब्लू लाइन क्या है, पिंक लाइन क्या है, ये व्हाइट लाइन क्या है, ये एक बढ़िया वो एजुकेशन का सिस्टम है जो डेवलप किया है। ओके, अब सेल जोन है तो सेल जोन से ही सेल सीधे तरीके से दिख रहा है आपको। ओके, बाद में बाय जोन उसने प्रेडिक्ट कर दिया यहाँ पे 66 पे। ऊपर से सेल जोन अभी यहाँ पे पेंडिंग हो रहा है। ऊपर गया मार्केट लगभग 83 तक, 83 तक जाने तक वो अभी यहाँ पे उसने एक सेल जोन क्रिएट किया था। लेकिन अब वो ऊपर से यहाँ से 83 से शायद एक सेल देगा, वो देख लेंगे हम उसको। अब हम एनलाइट को क्या करते, क्लोज करते और लिक्विडिटी को ऑन करते, और वही जो आज का मार्केट है वो लिक्विडिटी के जोन के हिसाब से देखेंगे। ये दूसरा वाला इंडिकेटर है। अब मार्केट, पिछले वाली जो लिक्विडिटी थी, पिछले वीक वाली लिक्विडिटी, वो उसने ऐसे ड्राइंग कर रखी थी। अब मार्केट सुबह सुबह हुआ ऐसा कि मार्केट ओपन हुआ। जैसे ओपन हुआ तो वो ऊपर वाले एक जोन में ओपन हुआ, सीधा इसी जोन में ओपन हुआ। ओके, ओपन होने के बाद वहां से उसने अपना काम शुरू कर दिया। ओके, अब एक शांति से देख लेंगे इसको, थोड़ा सा स्पीड कम कर देता हूँ मैं। तो आप देख पाएंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा, सेल जोन क्रिएट, अगेन ऊपर, अगेन ऊपर। ओके, बाद में यहाँ पे पर्पल मतलब एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है। स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी के हिसाब से लिक्विडिटी टैप, अगेन लिक्विडिटी टैप, अगेन लिक्विडिटी टैप, बाद में सेल, फिर एक बार लिक्विडिटी टैप। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ओबी है, वहां पे वहां से सेल हो रहा है वो। अब नीचे आ जाएगा और ये नीचे वाले बाय उठाएगा। जोन में जाना है, कौन से जोन को कौन सी लिक्विडिटी टैप करनी है वो एक अलग बात है। टैप करके नीचे आएगा अभी, ये लिक्विडिटी टैप कर दी। ओके, डन, वेरी नाइस। ओके, अब वो टैप करके ऊपर चल रहा है धीरे धीरे। स्ट्रॉन्ग ओबी है यहाँ पे जो बाई के लिए। और बाई कहाँ करना है, उस जोन के पॉइंट वगैरह वो जो है वो मिडल में आ जाते हैं। ओके, जोन के पॉइंट, ये जो मैं लिक्विडिटी सिखाता हूँ उस लिक्विडिटी के आधार पे मैंने ये बनाने की कोशिश की है। और इसमें कुछ करेक्शन है, लेकिन वो बना दिए है। अब इसको मैं थोड़ा सा सेंटिमेंट के हिसाब से मिक्स कर दूं, समझो एक इंडिकेटर में ऑन कर दूं, प्रो इंडिकेटर। तो प्रो इंडिकेटर ऑन करने के बाद आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि ये आपको एक कंफर्मेशन दिखा देगा। जैसे मैं अब यहाँ पे इसको ऑन कर देता हूँ, जैसे अब ये देखो ये कंफर्मेशन क्या दिखा रहा है 5 मिनट पे।
बाई एंट्री दिखा रहा है। ओके, 5 मिनट पे कौन से कैंडल पे? यही कैंडल पे बाई एंट्री दिखा रहा है। अब देखो। ओके। हुआ। हम्म। और बाई एंट्री कंप्लीट होने के बाद लगभग 100 150 पिप, मतलब 5 मिनट पे वो वैसा ही देगा। और शायद वो उसने और एक बार ताकत से बाय कर दिया। अब बहुत ऊपर वो चला गया। ओके, ये था बाय एंट्री का। हम्म। बाद में वो अगेन एक बार थोड़ा सा लिक्विडिटी लेके ऊपर जाएगा और ऊपर से फिर अपनी एंट्री पोजीशन जो है वो चेंज करेगा। देखो। ओके। अब ऊपर वाली जो लिक्विडिटी है, स्ट्रांग वाली लिक्विडिटी, वो उठाई नीचे आ रहा है वो। ओके, यहाँ पे लिक्विडिटी है, पूरी लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आ रहा है। ओके, अब सेल एंट्री दे दी उसने। सेल एंट्री दे दी कौन से? इसी कैंडल पे दे दी है सेल एंट्री। अब सेल एंट्री देने के बाद देखो तुम, मार्केट नीचे आ गया, जोन पूरे काउंट हो गए। बाद में और एक बार ऊपर जाएगा वो। ऊपर जाने के बाद सेल एंट्री कहाँ से? लगभग ऐसा समझो तुम 4096 से सेल एंट्री है। ये प्रो इंडिकेटर है। और ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन क्या हुआ, ट्रेडिंग व्यू पे जब मैंने इंडिकेटर अपलोड कर दिया, उन्होंने क्या देखा और क्या नहीं है वो सेंटिमेंट कह के उन्होंने मुझे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब एक बाई एंट्री इसने दी है। ओके, बाई एंट्री दी। बाई का समझो तुम एसएल हो गया, ऐसा समझो तो कोई बात नहीं। ओके, यहाँ से बाई एंट्री दी थी, बाई का एसएल हो गया। हालांकि ट्रेड अटकता नहीं है, ट्रेड निकल जाएगा वो। ट्रेड निकल जाएगा। बाद में अगेन उसने बाय एंटर कर दिया इस कैंडल से। और बाय ऊपर जा रहा है अभी। अब ये नीचे एसएल है उसका। ओके। अब मार्केट लगभग बाय, बाय का बहुत बड़ा काम हो गया इसमें। 5 मिनट की कैंडल है। 100 पिप तो आराम से निकल जाते हैं। बाद में देखो यहाँ पे लिक्विडिटी भी क्रिएट होती है। ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये लिक्विडिटी जो है वो जोन ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब ये एस टी एल बनाए, दो एस टी एल आई टी एच बनने के बाद आई टी एच आई टी एल जो है वो ऑटोमेटिक मार्क होते दिख जाएंगे आपको। ऑटोमेटिक मार्क होते दिख जाएंगे। अब देखो ये सेल एंट्री ऑटोमेटिक बना देगा। कौन से कैंडल पे बनाता है वो भी नजर रखो। आई टी एच आई टी एच। अब वो शायद सेल एंटर बनाएगा। ओके। ओके। आई टी एल। गुड, अब ये इसने इस कैंडल को सेल एंट्री बना दिया। सेल एंटर बनने के बाद ये सेल यहाँ पे रख दिया। ओके, ऊपर। सेल एंट्री कौन सी कैंडल पे बनाई? इसी कैंडल के अगले वाले कैंडल पे भी हम तय कर सकते हैं। इसी कैंडल पे समझो सेल लिया है, तो ये सेल उसका इफेक्ट। ओके। डाउन और डाउन। ये मैंने 5 मिनट पे दिखा दिया आपको। 50 मिनट पे होता है, 30 मिनट पे होता है। हर टाइम फ्रेम पे लगभग एक बढ़िया तरीके से हो जाता है। ओके। साथ में आपको ये जो कंफर्मेशन है, हायर टाइम फ्रेम क्या कर रहा है, आरएसआई क्या कर रहा है, वॉल्यूम कौन सा है, ये सभी कंफर्मेशन लगभग बता देता है यहाँ पे। और आपको ये कंफर्मेशन हर जगह आपको मिल जाते हैं। ओके। ओके। अब यहाँ से क्यों सेल हो रहा है आगे ये भी बात है। अब दूसरा एक जो जोन है, लगभग ये प्रो प्रो इंडिकेटर के जोन है। ये मैं ऑन कर ऑफ कर दूं, लिक्विडिटी का ऑन कर दूं, एनलाइट जो ऑन कर दूं, तो एनलाइट का बाय जोन अब नीचे है। ओके, एनलाइट का सेल जोन अब ऊपर आ जाएगा। जैसे H1 के हिसाब से बात करूँ तो ये जोन पर्टिकुलरली मार्क हो गए हैं। सेल जोन अब यहाँ पे आ गया है। लगभग यहाँ पे अब सेल जोन आ रहा है 115 पे। अगर वहां पे गया तो मार्केट सेल होगा। लेकिन हम लिक्विडिटी जानते हैं कि ऑर्डर फ्लो लिक्विडिटी यहाँ पे है, तो ऑर्डर फ्लो लिक्विडिटी के हिसाब से वो सेल होना चाहिए था। ओके। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ एक और एक इंडिकेटर मैं प्ले करता हूँ जिसपे मैंने स्टडी करके बनाया हो। M30 का इंडिकेटर है, स्ट्रक्चर आई टी एल आई टी एच। M30 का इंडिकेटर किधर गया? 1 मिनट। स्क्रिप्ट पे यहाँ पे नहीं है। वो क्या कर दिया उन्होंने, बैन कर दिया स्क्रिप्ट। कौन सा रीजन है मालूम नहीं। लेकिन अब मैं M30 का इंडिकेटर में दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरा ये P56 BCP ये मेरा लोगो है।
महालक्ष्मी का लोगो है। और स्क्रिप्ट यहाँ पे मैंने सब कुछ बहुत सारे स्क्रिप्ट बना दिए हैं, अगर आपको ये लेते आ रहे तो देखो, क्योंकि मैंने ओपन रखे हैं, वैसी कोई बात नहीं है। आपको अगर ये कॉपी करते आ रहे हैं अपने टेक्निक से तो देख लो। अब M30 का लिक्विडिटी का जोन जो है, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ और इसको कर रहा हूँ यूज इन ए चार्ट। इसको पब्लिश करके भी वो नहीं हो रहा है, तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से। अब देखो, ये जो पूरा दिन भर का मार्केट है उसके साथ हम इसका तय करेंगे। अगर हम यहाँ पे आने के बाद ये जो जोन होते हैं, ये जोन पूरे ड्राइंग यहाँ पे आ रहे हैं। और कौन से लिक्विडिटी का कौन सा जोन है, मतलब BPR है, कौन सा जोन है, वो जोन का नाम भी वो आ जाएगा। और मार्केट क्या करेगा, देखो, FUG आया है तो FUG होगा। फिर मार्केट क्या करेगा, अगेन BPR टैप हुआ है, BPR की लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ऊपर तय की है। 30 मिनट के जोन भी यहाँ पे है। ये पूरे देखो, इस हिसाब से काम होता है। मतलब जो मार्केट को लगता है जोन, वो हर जगह पे ऊपर देखो, यहाँ पे सेल जोन है, सेल जोन को टैप किया तो मार्केट ने रिवर्स दिया। अब यहाँ पे बाय जोन है, एक बड़े वाला है, तो मार्केट ऊपर प्रेशर हो रहा है, स्ट्रॉन्ग सेल जोन में से सेल होने के कगार पे चल रहा है वो। ओके, बाय जोन में से प्रेशराइज ऊपर, स्ट्रॉन्ग जोन में से सेल साइड प्रेशराइज। ओके, देख रहे हैं। अब इसको कौन से जोन में ट्रेड करना है ये भी एक अलग बात है। मतलब हम एशिया में ट्रेड कर रहे हैं, कौन से सेशन में ट्रेड कर रहे हैं। अब ये एशिया का ट्रेड है, एशिया का ट्रेड, ITL ITH का ट्रेड यहाँ से सेल होता है, एकदम परफेक्टली सेल है वो। ओके, ये जो सेल है ये ITH ITL का सेल है और बढ़िया सेल है। ये सेल बढ़िया है। आगे नहीं देखो, अब ITH का सेटअप बन जाएगा। ITL का दो ITL बन चुके हैं, 1 2 और 3, थर्ड को तुम एंटर कर सकते हो। बाइस होने तो एंटर कर सकते हो। ओके। ओके, ओके, गुड, गुड, गुड। अब देखो, ये बाई जोन का ऊपर बिल्कुल ये चला गया। इस हिसाब से जो होता है ना, पूरा इंडिकेटर जो बनता है, इस हिसाब से बनते हैं। और ये जो इंडिकेटर होगा एक बढ़िया तरीके से काम करेगा, बढ़िया तरीके से जोन मार्किंग करेगा। यही मेरा आपको कहना है। बाकी आप देख सकते हो। आगे हम बैच शुरू करने जा रहे हैं, अभी मराठी लैंग्वेज में बैच होगा। तो वहीं पे शुरू करेंगे और देख लेंगे क्या क्या होता है आगे आगे। लेकिन एक मजा आने वाला है। ओके, एक मजा आने वाला है। अब ये लगाना कैसा है क्या, ये सब कुछ बातें हम बैच में करेंगे। ओके, चलो, गुड लक, थैंक यू।